वेलकम टू बैंकिंग स्टडी सेंटर। आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, कि जैसे एसएससी में और रेलवे में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, उसके बाद बैंक में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। जो ये मेन एग्जामिनेशन है उस पर फोकस रख के आपको मैं सिलेबस के बारे में बस 2 मिनट में बता दूंगा कि किस तरीके से सिलेबस बाइफार्केशन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे ऑफलाइन क्लासेस है, जिन किसी को भी लगाना होगा ठीक है वो इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी करो, या फिर आप डायरेक्टली इस एड्रेस पे दिए गए एड्रेस पे आप यहाँ पे आके इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, चलो तो इस तरीके से ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है, जो आपको कौन कौन से टॉपिक रेलवे में पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं और बैंकिंग में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो आपको दिख रहा ना, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, ठीक है, और ये फ्रैक्शन जो आपको दिख रहा, ठीक है, वो जो पूरा का पूरा नंबर सिस्टम में आता है। ठीक है, नंबर सिस्टम में और भी कई टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। ठीक है, कि और प्रॉफिट एंड लॉस आपको रेलवे में भी, एसएससी में भी और बैंकिंग में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये पूरे के पूरे टॉपिक है, ये आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना। ठीक है, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद ये टॉपिक्स हो गए, उसके बाद ये टॉपिक हो गए, ज्योमेट्री हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आपको बैंकिंग में बहुत कम देखने को मिलते हैं, ना के बराबर, लेकिन एलसीएम एचसीएफ आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन में उसका हमें टाइम एंड वर्क में हो गया। ठीक है, बहुत उसका इंपॉर्टेंस है वहां पे। ठीक है, ओके, इस तरीके से ये बाकी के पूरे आप इसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट क्यूब, एनी नंबर क्यूब। ठीक है, कि उससे पहले ना मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि ये स्टडी प्लान क्या है। ठीक है, क्योंकि आपको सबसे पहले हम कैलकुलेशन के बारे में पूरा का पूरा देखने वाले हैं, तो आपको मैं बताऊंगा कि कैलकुलेशन आपका फास्ट होने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो कौन सी है कि सबसे पहले आपको ना पता होनी चाहिए, ये टेबल्स याद होना चाहिए। ठीक है, कि 1 to 20 तक के, ठीक है, 1 to 9 या फिर 1 to 10 तक के सभी को टेबल्स याद है। ओके, आपको सिर्फ एफर्ट इतना लगाना है, 11 का भी सभी को याद होता है, 12 का भी सभी को याद होता है। ओके, आपको सिर्फ एफर्ट इतना लेना है कि 13 तक के और 13 से लेके 19 तक के आपको टेबल्स याद रखना है। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से उसके बाद ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर आपको अगर याद हो गए तो ऑटोमेटिक आपको स्क्वायर रूट भी याद आ जाएंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30 तक के आपको स्क्वायर्स याद रखने हैं। ओके, उसके बाद क्यूब आपको याद रखने, क्यूब कौन से, अगर पॉसिबल हुआ तो 1 to 20। ओके, एटलीस्ट 20 तक के तो आपको क्यूब याद रखना है। ओके, उसके बाद का किस तरीके से करना है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद कुछ यूनिक टेक्निक्स है कैलकुलेशन की, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, ये सब कुछ टेक्निक्स आपको यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ती है कैलकुलेशन में, तब जाके आप कैलकुलेशन में प्रूफ फिल करोगे। ठीक है, अभी हम टू द पॉइंट डायरेक्टली आते हैं कि अपने को अगर क्यूब ऑफ एनी नंबर, ठीक है, किसी भी नंबर का अगर क्यूब पता करना हो तो मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, उस टेक्निक्स के जरिए अगर आप गए तो आपको बहुत इजीली आप किसी भी नंबर का क्यूब याद कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले मैं आपको क्यूब 4 तरीके से बताऊंगा। ठीक है, वो 4 तरीके में से 3 तरीके जो होते हैं वो पर्टिकुलर नंबर के लिए लगते हैं, और जो चौथा तरीका बताऊंगा वो सभी के लिए लगेंगे। ठीक है, तो देखो पहले वाला सबसे पहले ये है कि ए क्यूब, मतलब ये ए मतलब एनी नंबर, ठीक है, एनी डिजिट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर 11 रहे, 12 रहे, 11 से लेके 19 तक का अगर ऐसा नंबर है, आपको तो उतना क्यूब याद होने ही होना, वो कंपलसरी है। ठीक है, अगर नहीं भी होगा तो भी आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, मैं ये याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर का 10th प्लेस मतलब ये वाला अगर 1 है और उसके बाद यूनिट डिजिट कोई भी रहो, अगर उसका क्यूब निकालना है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये जो 1 है 10th डिजिट वाला यहाँ पे रखना है। ओके, उसके बाद ये जो ए है एज इट इज लिखो, उसके बाद थोड़ा स्पेस दो और ए स्क्वायर, उसके बाद थोड़ा स्पेस देके यहाँ पे ए क्यूब, डन। उसके नीचे ए स्क्वायर के नीचे डायरेक्टली इसका डबल करके लिखो। ओके, इसका यहाँ पे डबल करके लिखो। ठीक है, ये लिखने के बाद
डायरेक्टली टू द पॉइंट हम एग्जांपल पे आते हैं। इस तरीके के एग्जांपल, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं ये वाला, ठीक है। जैसे कि ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि 18 का क्यूब किस तरीके से निकालेंगे, जो मैंने टेक्निक बताई उसी तरीके से। उससे पहले आपको ना 1 से लेके 10 तक मतलब 9 तक के क्यूब तो मस्ट कंपलसरी है। इतने तो आपको क्यूब याद होना चाहिए, मतलब होना चाहिए बस, ठीक है। तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब क्या होता है 343, 8 का क्यूब क्या होता है 512, 9 का क्यूब क्या होता है 729, 10 का क्यूब कितना होता है सभी को पता है, ओके। क्यूब मतलब, और एक बात बता दूं क्यूब मतलब क्या होता है का, अगर मैं यहाँ पे लिख दिया ए क्यूब, ओके। ए क्यूब मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर नंबर का 3 बार गुना करना, इसका मतलब होता है क्यूब। अगर मैं 18 का क्यूब निकाल रहा तो क्या करना है हमें, 18 का 3 बार खुद से गुना उसका, ओके। तो 18 इंटू 18 तो चलो आपको मानते हैं कि आपको पता चल जाएगा 324 होता है, लेकिन 324 इंटू 18 करने के लिए आपको थोड़ा और ज्यादा समय लगेगा। इससे बेहतर है कि मैंने क्या बताया था अभी आपको कि अगर कोई भी नंबर 10th प्लेस पे क्या है 1 है, उसके बाद अगर उसके यूनिट डिजिट ए रहा, ए मतलब कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू 9, अगर उसका क्यूब है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो एज इट इज लिख लो, उसके बाद ए, उसके बाद ए स्क्वायर, उसके बाद ए क्यूब, इसके नीचे इसका ट्वाइस करना है, ट्वाइस ए स्क्वायर, इसका ट्वाइस करना है, ट्वाइस ए, ओके। इस तरीके से चलो, ये ना आपको जरूरत याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जब आप ये एग्जांपल 4-5 एग्जांपल सॉल्व कर लोगे ना तो ऑटोमेटिक ये चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। जैसे क्या था अभी फर्स्ट एग्जांपल मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले इसका स्क्वायर, सॉरी ये लिखूंगा 10th डिजिट पे जो है वो 1, उसके बाद ये जो डिजिट है वो 8, उसके बाद इसका स्क्वायर, उसके इसका क्यूब, ओके। तो 1 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 का क्यूब क्या होता है 512, क्लियर। इसका डबल करके यहाँ पे लिखो 128, इसका डबल करके यहाँ पे लिखो, क्लियर। अभी इनका क्या करना है एडिशन। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, एडिशन करने में प्रॉब्लम आती है, तो ध्यान से सुनो क्या होता है, ठीक है। कि जो यूनिट डिजिट है सबसे पहले क्या करना है, यूनिट डिजिट ही यहाँ पे लिखना है, लिख दिया यूनिट डिजिट। उसके बाद ये जो 51 है ना, 51 कैरी लेना है आपको, क्लियर। 415 होता है, 58 कितना होता है 13, 13 का सिर्फ यूनिट डिजिट लिखो यहाँ पे 3, ओके। और जो रिमेनिंग आया है कैरी आया है, वो कैरी यहाँ पे ले लो। 51 कितना होता है 6, 6 कितना होता है 12, 12 2 कितना होता है 14, 14 के 4 लिए, ठीक है। कैरी आया 1, और ये 1 1 क्या होता है 2, यहाँ पे नहीं लिखना है आपको, ठीक है। ये जो आया है वो यहाँ पे लिखो 24, डन। उसके बाद 8 4 12 होता है, 12 6 कितना होता है 18, 18 का आपको यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ लिखना है, और कैरी आया 1, 1 2 3 और 3 1 4, 4 यहाँ पे लिख लो। मैं क्या कर रहा सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रहा है, इसका भी यूनिट डिजिट लिखा, इसका भी यूनिट डिजिट लिखा, और इसका भी यूनिट डिजिट लिखा मैंने, ठीक है। और ये 4 1 क्या होता है 5, तो 18 का क्यूब क्या होता है 5832 होता है, डन, क्लियर। उसके बाद वैसे ही हम देखेंगे 14 का क्यूब देखेंगे, ठीक है। तो 14 का क्यूब कैसे होता है, ठीक है। 14 का क्यूब कैसे निकालेंगे हम, सेम वैसे ही, ठीक है। पहले 1, उसके बाद 4, उसके बाद 16, उसके बाद 16, उसके बाद क्यूब 64, इसका डबल होता है 32, इसका डबल होता है 8, ऐड कर दो भाई। अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा यूनिट डिजिट आएगा, ओके। तो यूनिट डिजिट आएगा मतलब यहाँ पे 4, कैरी 6, ओके। 6 6 होता है 12, 12 2 होता है 14 का 4, कैरी 1 1 1 2 2 और 3 क्या होता है 5, कैरी ले लो यहाँ पे, ठीक है। ये 4 8 कितना होता है 12, 12 5 कितना होता है 17 का 7 ले लो, और कैरी यहाँ पे 1 ले लो, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, 2 7 4 4 किसका क्यूब होता है 14 का क्यूब होता है। मैं भी आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लगेगा मुझे समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन जब आप इसको आदत में डालेंगे ना क्यूब की टेक्निक में, तो आपको वो बहुत आसान लगेगा, ठीक है। चलो और 2-3 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो मान के चलते कि अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, 19 का क्यूब अगर निकालना है हमें, ओके। तो 19 का क्यूब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा
कि 1, ओके, उसके बाद 9, उसके बाद उसका स्क्वायर, उसके बाद उसका क्यूब। 9 का क्यूब क्या होता है? 729। क्लियर? 81 का डबल होता है, 80 का डबल होता है 160, 1 का डबल होता है 2, 162, 9 का डबल होता है 80। सॉल्व कर लो यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। ये 9 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 9। यहाँ पे 72 कैरी है, ओके। 21 क्या होता है? 3, 32 क्या होता है? 5 यूनिट डिजिट, सॉरी, हाँ 213, 32 क्या होता है? 5 यूनिट डिजिट लिख लिए, ओके। उसके बाद ये क्या होता है? 8, 6, 14, 14 और 7 क्या होता है? 21, 21 का हमें, चलो ठीक है, 21 का मैं क्या लिखूंगा? सिर्फ और सिर्फ 1 कैरी आया 2, 2 1 कितना होता है? 3। ये पूरा का पूरा ना यहाँ पे कैरी ले लेंगे। क्लियर? 9 1 कितना होता है? 10, 10 और 8 कितना होता है? 18 का यूनिट डिजिट यहाँ पे लिखा सिर्फ और सिर्फ, और 1 कैरी है। 1 3 क्या होता है? 4, 4 1 क्या होता है? 5 कैरी लेके आया आप। 5 1 कितना होता है? 6। ओके क्लियर? 19 का जो क्यूब होता है वो 19 का क्यूब क्या होता है? 6 8 5 9। क्लियर? डन? ओके। उसके बाद अगर हम कौन सा क्यूब निकालेंगे अभी? 12 का अगर क्यूब निकालूं। क्लियर? ठीक है, तो 12 का क्यूब क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहले क्या करूंगा मैं? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 2 का स्क्वायर, डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूं मैं। 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद 2, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद 2 का क्यूब 8। क्लियर? इसका डबल क्या होता है? 8 होता है। इसका डबल क्या होता है? 4 होता है। ऐड कर दो भाई, यहाँ पे 8 आएगा, 4 8 कितना होता है? 12 होता है। 12 का 2 कैरी आया 1, 2 1 3 3 4 7, 1 एज इट इज 1। 1728 किसका क्यूब है? 12 का क्यूब है। क्लियर? उसके बाद एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, जैसे कि अगर मैं मान के चलूं कि मुझे 13 का क्यूब निकालना है अभी, ओके। 13 का क्यूब, सबसे पहले मैं 1 लिखूंगा, उसके बाद 3, उसके बाद उसका स्क्वायर 9, उसके बाद उसका क्यूब 27, इसका डबल लिखेंगे 18, इसका डबल लिखेंगे 6। क्लियर? यूनिट डिजिट 7, कैरी आया 2, 9 2 11, 11 8 कितना होता है? 19, 19 का 9 कैरी आया 1, 1 प्लस 1 क्या होता है? 2 कैरी लेके यहाँ पे 3 2 5, 5 6 कितना होता है? 11 कैरी 1, 1 प्लस 1 कितना होता है? 2, 2197 किसका क्यूब है? 13 का क्यूब है। क्लियर? ओके। इस तरीके से और एक एग्जांपल अगर मैं दे दूं कि अगर मैं मानूं हमें 17 का क्यूब निकालना है। डन? 17 का क्यूब निकालना है, क्या करूंगा मैं? 1, उसके बाद 7, उसके बाद 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद 7 का क्यूब 343। ओके, क्या करेंगे? इसका डबल 49 का डबल क्या होता है? 98, इसका डबल कितना होता है? 14। ऐड कर लो, सबसे पहले 3 34, ओके। 9 8 17 4, 9 8 17 और 4 कितना होता है? 21 होता है। 21 का 1 लिखो, यहाँ पे 2 लेके आओ, ठीक है। 3 2 5 5 और 9, 9 9 कितना होता है? 18 कैरी लेके आया, ठीक है। 8 7 कितना होता है? 15 होता है। 15 4 कितना होता है? 19 9, 1 लेके आया, 1 प्लस 1 2 2 1 कितना होता है? 3 3 1 क्या होता है? 4 4 9 1 3 17 का क्यूब होता है। तीन एग्जांपल के प्रैक्टिस कर लो, आपको पूरी की पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी कि क्या है ये, ठीक है। ओके, उसके बाद ये हो गया, क्या बताया मैंने कि कोई भी डिजिट, ठीक है, जिसका यूनिट डिजिट, सॉरी, जिसका 10th डिजिट क्या रहे? 1 रहे, उसको आप किस तरीके से क्यूब निकाल सकते हैं, ये मैंने बताया। ओके क्लियर? तो अभी देखेंगे कि कोई भी नंबर, ओके, कि जिसका यूनिट डिजिट क्या रहे? 1 रहे। कोई भी ऐसा नंबर कि जिसका यूनिट डिजिट क्या रहे? 1 रहे, अगर उस तरीके का नंबर का हमें क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे क्यूब? एकदम सिंपल है, सेम तरीका है, बस उसको उल्टा अप्लाई करना है, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया कि कोई भी डिजिट रहे, क्लियर, कि कोई भी डिजिट जिसका 10th प्लेस क्या रहे? 1, ओके, और उसका यूनिट डिजिट क्या रहे? ए मतलब कोई भी नंबर, ठीक है। अगर इसका निकालना है तो हमने क्या किया अभी तक कि 1 ए स्क्वायर, उसके बाद ए क्यूब, इसका डबल मतलब ट्वाइस ए स्क्वायर, इसका डबल मतलब ट्वाइस ए। क्लियर? इसको ऐड करते थे। अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट क्या हो? सिर्फ और सिर्फ 1 हो, ओके, और उसका 10th प्लेस कोई भी नंबर, ए की जगह आप 1 डाल सकते हैं, 2 3 4 5 या 9 तक आप कोई भी नंबर डाल लो, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको करना है तो क्या करोगे? सबसे पहले उल्टा, इसके जस्ट उल्टा, ओके क्लियर, 1, ओके क्लियर। उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए क्यूब, जस्ट उल्टा है इसके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आपको याद रखने के लिए। क्लियर? चलो एक एग्जांपल मैं सॉल्व करके देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है कि ये नंबर है, ठीक है,
41। ओके, मैंने बताया कि यूनिट डिजिट क्या है 1, और उसका जो 10th डिजिट है कोई भी नंबर रहे चाहे, ठीक है। तो सबसे पहले उल्टा लिखूंगा इसको 1, क्लियर, उसके बाद 4, उसके बाद 16, उसके बाद 64, सिंपल है। इसका डबल करो 8, इसका डबल करो 32। ओके क्लियर, एक है तो एक लिखूंगा, 8 4 एडिशन कर रहा मैं। ओके 8 4 कितना होता है 12 होता है, 12 का सिर्फ और सिर्फ 2 लिखूंगा मैं, बाकी कैरी जो है यहाँ पे लिख दूंगा। 6 1 होता है 7, 7 2 होता है 9, एज इट इज लिख दिया। 1 3 कितना होता है 4, कैरी लेके आया मैं। 64 और 4 कर दो डायरेक्टली, आपको मिलेगा 6 8 6 8 6 8 9 2 1, ये हो गया 41 का क्यूब। डन। ओके चलो, इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट एक एग्जांपल सॉल्व करके दूं आपको, मान के चलते कि हमें 81 का क्यूब निकालना है। किसका क्यूब निकालना है? 81 का क्यूब करना है। एकदम सिंपल है, 1 8 64 और 5 1 2। क्या करना है? इसका डबल 16, इसका डबल 120, ऐड कर दो। ये 1 16 8 होता है 24, 4 कैरी आया 2 2 4 होता है 6 6 8 होता है 14 14 का 4 कैरी आया 1 6 1 7 7 2 कितना होता है 9। ओके, और ये 1 एज इट इज। 9 2 कितना होता है 11 का 1। ओके, कैरी आया 1 1 1 2 2 1 3 और यहाँ पे 5। ये हो गया आप 81 का क्यूब। डन। ओके, इस तरीके से चलो मान के चलते कि अभी हमें 61 का क्यूब निकालना है। किसका क्यूब निकालना है? 61 का क्यूब। सेम 1 6 36 2 1 6, एकदम सिंपल है। इसका डबल क्या होता है 12, इसका डबल क्या होता है 72। ओके क्लियर, इस तरीके से ऐड कर दो भाई। 1 6 और 12 अगर ऐड किए तो 18 का 8 कैरी आया 1 6 1 7 2 9। ओके 3 7 कितना होता है 10 होता है, यहाँ पे कैरी लेके आओ 6 2 2। ये हो गया आपका 61 का क्यूब। ओके डन। चलो और 2 3 एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा याद हो जाए, ठीक है, पूरी की पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। 91। ओके 91 का अगर क्यूब निकालना हो तो क्या करोगे आप? सबसे पहले 1, उसके बाद 9, उसके बाद 9 का स्क्वायर 81, उसके बाद 9 का क्यूब 729। ओके, ये क्या होता है? इसका डबल कर लो 18, इसका डबल कर लो 80 80 162। ओके, उसके बाद ऐड कर लो भाई। ऐड करते हैं क्या हो जाएगा, किस तरीके से ऐड करते हैं? यहाँ पे 1 है तो 1, 18 प्लस 9 कितना होता है 27 होता है, 7 लिख लो। 2 2 2 4 1 5 5 8 6 कितना होता है 14, 14 का 4 कैरी आया 1 1 1 कितना होता है 2 24, यहाँ पे कैरी ले ली, ठीक है। 9 4 कितना होता है 13 का 3। ओके, कैरी आया 1 2 2 4 1 5 और 7 7 5 3 5 7 1। ये किसका क्यूब हो गया? अपना 93 का 91 का क्यूब हो गया। क्लियर, इस तरीके से और एक दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, मान के चलते कि अभी मुझे 31 का क्यूब निकालना है। किसका क्यूब? 31 का क्यूब। कैसे करेंगे? सेम उल्टा, इसके सबसे पहले 1, ओके, उसके बाद 3, उसके बाद 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, उसके बाद क्या करेंगे 3 का क्यूब कितना होता है 27। क्लियर, इसको अभी सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? इसका डबल कितना होता है 6, इसका डबल कितना होता है 18। क्लियर, ऐड कर दो 1 6 3 9। ओके 18 9 कितना होता है 27 का 7 2 7 2 9 29791। ये हो गया आपका 31 का क्यूब। ओके डन। इस तरीके से चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। ओके, 2 एग्जांपल देता हूँ, अभी के अभी आपको सॉल्व करना है पूरे के पूरे एग्जांपल, ठीक है। चलो 61 का क्यूब और 31 का क्यूब आपको निकालना है, निकालो बस 1 मिनट में। चलो ठीक है, हो गया। किस तरीके से किया? जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से किए होंगे आपने। जैसे कि यहाँ पे क्या करूंगा मैं कि 1, उसके बाद 6, उसके बाद उसका स्क्वायर, उसके बाद 216। ओके, इसका डबल होता है 12, इसका डबल होता है 72। ऐड कर लो भाई। 1 12 6 कितना होता है 18 होता है, 18 का 8, यहाँ पे 1 6 1 कितना होता है 7 2 9। ओके 3 7 कितना होता है 10, कैरी लेके आओ। यहाँ पे 6 1 1 2 2 6 9 8 1
किसका क्यूब हो गया ये? अपने 61 का क्यूब हो गया। चलो लास्ट ये भी सॉल्व करके देता हूँ मैं आपको कि 1, उसके बाद 3, उसके बाद उसका स्क्वायर, उसके बाद उसका होता है 27, इसका डबल होता है 6, इसका डबल होता है 18। ओके 1 9 7 2 9 2 9 7 9 1। ओके डन, इस तरीके से क्लियर। चलो तो अभी देखो कि सबसे पहले मैंने क्या बताया कि कोई भी नंबर, ठीक है, जिसका 10th डिजिट क्या हो 1, उसके बाद उसका यूनिट डिजिट कोई भी हो 1 से लेकर 9 तक कोई भी रहे, ठीक है, उसका अगर क्यूब निकालना है तो मैंने बताया क्लियर। उसके बाद ये फर्स्ट वाला टाइप हो गया। उसके बाद दूसरा वाला टाइप मैंने क्या बताया कि अगर 10th डिजिट कोई भी नंबर हो, कोई भी 1 से लेकर 9 तक, और अगर यूनिट डिजिट 1 है तो उसका क्यूब किस तरीके से निकालना है वो भी बताया मैंने। अभी देखते हैं तीसरा वाला, कौन सा तीसरा वाला, कि सेम नंबर इसका क्यूब। ओके क्लियर, यहाँ पे है। ओके एक ही नंबर है ए, जैसे 22 हो गया, जैसे 33 हो गया, 11 हो गया, अगर इनका क्यूब निकालना है वो तो एकदम सिंपल है। कैसे सिंपल है कि सेम नंबर का 4 बार सबसे पहले क्यूब लिख दो, बीच में क्या, जैसे अभी इसमें भी बीच में के जो है उनका डबल किए करके एडिशन किया था, दूसरे का भी डबल करके एडिशन किया था बीच के दो, तो यहाँ पे भी सेम अप्लाई करना है। ओके जैसे कि ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब लिख दिया, इसका डबल ट्वाइस ए क्यूब, इसका डबल ट्वाइस ए क्यूब। क्लियर, ये ना आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप इसके प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत सिंपल लग जाएगा आपको। क्लियर, जैसे कि अभी 66 का क्यूब निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे रे 66 का क्यूब? 6 क्यूब, क्यों लिखूं मैं 6 क्यूब जबकि मुझे पता है कि ये 216 होता है। 216 216 216 216 लिख दिया भाई, कितनी बार? 4 बार। इसका डबल 200 का डबल 400, 16 का डबल 32 432। ओके इसका 432 ऐड कर लो भाई, ये क्या होगा? सबसे पहले आपको क्या डिजिट रखना है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या आता है? 6 आता है। 21 6172 क्या होता है? 9 होता है, 9 लिख दिया। ओके उसके बाद 21333 क्या होता है? 6 होता है, यहाँ पे लिख देंगे। 24 कितना होता है? 6 होता है, यहाँ पे लिख देंगे। 6612 14 होता है, 14 का 4, यूनिट डिजिट 1 16771 11 का क्या करेंगे? 11 का 1 लिखेंगे और कैरी 1 1 2 3 3 4 क्या होता है? 7 71 यहाँ पे लिखेंगे। डन। ओके ये देखो दिक्कत कहाँ पे आएंगे आपको? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दिक्कत आएंगे एडिशन करने में। तो आप जब एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर दोगे ना, मल्टीपल एग्जाम्पल की जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये भी चीजें आपको एकदम आसान लग जाएंगी। ठीक है, पहली बार हो, सीख रहे हो तो टाइम लगेगा, कंफ्यूजन होगा, ठीक है, लेकिन आराम से समझो, स्लो करके रिपीट करके देखो। ठीक है, अगर कोई चीज अगर कैलकुलेशन नहीं समझ रहे, प्रैक्टिस करो उसके ऊपर। ठीक है, आराम से ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा था मैं, कहाँ पे था? 6 6 12 12 2 क्या होता है? 14 14 का 4। ओके यहाँ पे पहुंच गया था। ठीक है, 6 1 क्या होता है? फिर 7 होता है। डन। ओके 7 1 क्या होता है? 8 होता है। 2 क्या होता है? ये 287496। ओके इस तरीके से। चलो 33 का हमें क्यूब निकालना है। 33 का क्यूब कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ओके कि 3 का क्यूब क्यों लिखूं मैं ऐसा जबकि मुझे पता है? ओके 3 का क्यूब 27 27 27 27, इसका डबल 54, इसका डबल 54, इसका डबल 54, 7 यहाँ पे 2 2 7 9 4 13 1 1 2 1 1 2 3 3 5 कितना होता है? 8 यहाँ पे लिख लो। 7 4 11 11 प्लस 8 कितना होता है? 19 का 9 लिख दिया, कैरी आया 1 1 2 3 5 कितना होता है? 8 होता है, कैरी लेके आया 27 और 8 35 35937। ओके इस तरीके से आगे में हो गया। ठीक है 66 का बताया, 33 का बताया। ओके चलो डन। चलो मान के चलते कि ठीक है एक दो एग्जांपल का और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं मान लूँ कि 99 का क्यूब मुझे निकालना है। किसका क्यूब? 99 का क्यूब। देखो एकदम आसान तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है ओके क्या करूँगा? 9 का क्यूब कितना होता है रे? 729 729 729। ओके और 729 एकदम बिल्कुल सिंपल। ओके इसका डबल 1458, इसका डबल 1458,
भैया ऐड कर दो, ऐड करने में कुछ तकलीफ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्या लिखूंगा सबसे पहले मैं, ओके क्या लिखूंगा, वहां पे यूनिट डिजिट क्या है 9, 72 टू को आप कैरी लेके आओ, 9 2 कितना होता है 11, 11 8 कितना होता है 19, 19 पे 19 का 9 लिख लो, कैरी क्या है अरे 1, ओके 9 2 11, 11 8 कितना होता है 19, 19 का मैंने क्या किया 9 लिखा, कैरी कितना है अरे 1 आया, 1 7 8, 8 2 क्या होता है 10, 10 5 कितना होता है 15, 15 का मैंने क्या लिखा 15 का 5 लिखा, ओके और यहाँ पे 1 आया, 1 7 कितना होता है 8, 8 4 कितना होता है 12, 12 का 2 और यहाँ पे 1, 1 1 कितना होता है 2, 225, इसको यहाँ पे कैरी लेके आओ, आराम से करो कैलकुलेशन, एडिशन आराम से आ जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद 9 5 क्या होता है 14 होता है, 14 8 कितना होता है 22 होता है, 22 के 2 लिखे यहाँ पे, कैरी कितने आए यहाँ पे लिख देता हूँ ना, कैरी कितना है 2 आए, 2 2 2 कितना होता है 6, 6 5 कितना होता है 11 होता है, ओके 6 5 कितना होता है 11 होता है, 11 का मैंने क्या लिखा यहाँ पे 1 लिख दिया, ओके ठीक है यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 2 3 3 7 क्या होता है 10, 10 4 क्या होता है 10 4 क्या होता है 14, 14 का मैंने फिर यहाँ पे 4 लिख दिया और यहाँ पे 1, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, 241 कैरी ले लो, यहाँ पे 241 कैरी लिया मैंने, 9 1 क्या होता है 10 होता है, 10 का यहाँ पे 0 लिख दिया, ओके फिर यहाँ पे 1, 1 4 क्या होता है 5, 5 2 क्या होता है 7 और 7 2 क्या होता है 9, भाई 99 का एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है मोबाइल से कि 99 का क्यूब क्या होता है 970299, ओके क्लियर। चलो एक और एग्जांपल देते, लास्ट देखते कि 44, 44 का क्यूब निकालना है, क्या करेंगे 4 का क्यूब क्या होता है 64, 64, 64, 64 कितनी बार लिखना है आपको 4 बार लिखना है, 120 इसका डबल, इसका डबल, ओके एडिशन कर लो यहाँ पे 4, ओके कैरी आया 6, 6 4 होता है 10, 10 8 होता है 18 का 8, कैरी आया 1, 1 6 7 2 क्या होता है 9 और ये 1, क्लियर। उसके बाद 9 4 13 होता है, 13 और 8 कितना होता है 21 होता है, 21 का 1 यहाँ पे लिखा, कैरी 2 1 3, 2 1 3, 3 6 कितना होता है 9 और 9 2 कितना होता है 11, 11 को अगर पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे लिखा है 11 1 कितना होता है 12 होता है, बराबर है ना, ठीक है ओके 12 यहाँ पे लिख लिए, ओके 4 2 कितना होता है 6 होता है, 6 1 कितना होता है 7, ये हो गया आपका 44 का क्यूब, क्लियर डन, ओके। तो इस तरीके से आप इस नंबर का, ठीक है इस डेट पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर नंबर का आप क्यूब निकाल सकते हो, डन। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अभी देखो एनी नंबर का क्यूब, आप मैंने क्या बताया 3 तरीके से मैंने बताया आपको कि किस तरीके से आप उसको क्यूब निकाल सकते हो, ठीक है पहला तरीका बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया, चौथा बताया, ओके। अभी ये लास्ट तरीका है कि इस तरीके में आप क्या कर सकते हो, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, ठीक है डजेंट मैटर कि यूनिट डिजिट ये होना चाहिए या फिर 10th डिजिट ये होना चाहिए या फिर दोनों डिजिट, डजेंट मैटर, ठीक है आप ना कोई भी नंबर हो उसका क्या कर सकते हो क्यूब निकाल सकते हो, कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी नंबर, यहाँ पे भी कोई भी नंबर रहे, ओके क्लियर, यहाँ पे कोई भी नंबर रहे, यहाँ पे भी कोई भी नंबर रहे, ओके आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि सबसे पहले आपको क्या करना है 10th डिजिट वाले नंबर का क्यूब, ओके और लास्ट में क्या करना है यूनिट डिजिट वाले नंबर का क्यूब, ओके यहाँ पे क्या करना है ए बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या करना है आपको ए स्क्वायर बी, ओके जो अभी तक हम फॉलो करते आ रहे थे, क्या फॉलो करते आ रहे थे कि इसका डबल यहाँ पे, इसका डबल यहाँ पे, ओके। तो चलो एग्जांपल समझ लेते हैं कि यहाँ पे अगर 23 का क्यूब हमें निकालना हो तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा रे, सबसे पहले 2 का क्यूब लिखूंगा, 2 का क्यूब क्या होता है 8, ओके डन। उसके बाद 3 का क्यूब क्या होता है रे 27, डन। उसके बाद क्या करना है हमें ए स्क्वायर बी, मतलब सबसे पहले इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 इंटू 3 क्या होता है 12, लिखिए मैं हमने यहाँ पे 12, डन। उसके बाद क्या करना है आपको बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू 2 क्या होता है 18, लिख लिया भाई हमने यहाँ पे 18, डन। उसके बाद इसका डबल होता है 36, इसका डबल होता है 24, बस एडिशन करना है अभी, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। अभी एडिशन करते वक्त ध्यान देना, सेम एडिशन करना है, यहाँ पे 7 2 कैरी आया, 8 2 10, 10 6 कितना होता है 16, कैरी कितना आया 1, 1 1 2 2 3 कितना होता है 5, ओके ये 5 2 7 7 4 कितना होता है 11 का 1 कैरी है 1 आया,
112 कितना होता है 4, कैरी कितना आया 4 आया, 4 8 कितना होता है 12, 12167 किसका क्यूब है 23 का क्यूब। डन। ओके इस तरीके से। उसके बाद 34 का क्यूब निकालना है हमें, सेम तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले क्या करूंगा मैं 3 का क्यूब यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं मैं, ठीक है, ये मिटा देता हूं। 34 का क्यूब करते हैं, ठीक है। तो 34 का क्यूब किस तरीके से करेंगे, सेम। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 का क्यूब लिखूंगा, वहां पे 4 का क्यूब लिखूंगा। ओके 4 का क्यूब क्या होता है रे 64 होता है। ओके 3 का क्यूब क्या होता है रे 27 होता है। फिर क्या करना है हमें 3 का स्क्वायर इंटू 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इंटू 4 अगर करें तो 36 लिख लो भाई। ओके उसके बाद 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है रे 16 और इंटू 3 कितना होता है रे भाई 48 होता है, लिख ले 48। ओके इसका डबल होता है 96, इसका डबल होता है 72। ओके ऐड कर लो अभी 4, ओके 4, ओके कितना आया 6 आया, 6 6 12 12 8 कितना होता है 20, 0 कैरी आया 2, 4 2 6 6 9 कितना होता है 15, लेके आओ यहाँ पे 6 5 कितना होता है 11, 11 2 कितना होता है 13, 13 का 3 कैरी 1, 1 1 2 3 5 5 7 कितना होता है 12, लेके आओ यहाँ पे इसको 7 2 कितना 9, 2 1 कितना होता है 39, 39304। ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। ओके चलो एक दो एग्जांपल मैं सॉल्व करके देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। ओके जैसे कि क्या करूंगा मैं अभी, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा 68 का क्यूब। किसका क्यूब 68 का क्यूब। कैसे करना है सेम वैसे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे 66 का क्यूब निकालूंगा, कितना होता है 6 का क्यूब 216। उसके बाद 8 का क्यूब निकालूंगा, क्या होता है 8 का क्यूब 512 होता है। तो क्या करना है कि इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर इंटू 8, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 इंटू 8, सबसे पहले 8 इंटू 3 हमें पता है 240 होता है। उसके बाद 8 इंटू 6 कितना होता है 48, ये मिल गया हमें 288, लिख लो भाई 288। डन। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके उसके बाद क्या करना है हमें 8 का स्क्वायर और इंटू 6, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 6 इंटू 6। ओके क्लियर। 6 इंटू 6 होता है 36 360 और 6 इंटू 4 होता है 24, 6 टू 8 384। ओके लिख लो यहाँ पे 384, 384 इसका डबल, ठीक है 38, 38 का डबल क्या होता है 76 और उसका डबल क्या होता है 8, 76 8। ओके क्लियर, ठीक है। उसके बाद 288, 28 का डबल क्या होता है 56 और 8 का डबल क्या होती है 576। ओके क्लियर। ऐड कर दो भाई, सिंपल ऐड करना है एकदम, ठीक है, घबराना नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये वाला डिजिट टिकना है 251 कैरी आया। ओके 4 1 होता है 5 5 8 कितना होता है 13, 13 का 3 कैरी आया 1 1 5 6 6 6 12 12 8 कितना होता है 20, 20 का 0 लिख लो और यहाँ पे 2 2 3 5 5 7 कितना होता है 12। ओके ये पूरे के पूरे 120 को यहाँ पे कैरी ले लेना है आपको। 8 6 कितना होता है 14, 14 का 4 यहाँ पे 1, 8 2 10, ठीक है 10 1 11, 11 7 कितना होता है 18, 18 का क्या करना है आपको, हो गया ना, ठीक है 1 2 3 1 2 3 3 8 11 11 और 7 कितना होता है 18, 18 का 8 लिखना है आपको। यहाँ पे कैरी 1 आया 1 1 2 2 2 4 4 5 कितना होता है 9, ये पूरे के पूरे 98 को कैरी लेके जाओ यहाँ पे। डन। ओके क्लियर। 8 6 होता है 14, 14 का 4 कैरी आया 1, 9 2 कितना होता है 9 2 होता है 11, 11 का 1 कैरी आया 1, 1 2 कितना होता है देख लो। ओके प्रैक्टिस हो गई ना तो चीज़ों को आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। और एक बात याद रखना कि एग्जाम में भी ना, अब कभी भी स्टूडेंट लाइफ में हम ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। किस तरीके की ओवर थिंकिंग कि हम क्या करते हैं, हम ना बहुत ओवर थिंकिंग कर लेते। कैसे, हमें लगता है कि सर अगर 583 का क्यूब पूछ ले तो, अगर 1448 इसका क्यूब पूछ ले तो, भाई नहीं पूछते, ठीक है। एग्जामिनर को भी पता है, एग्जामिनर भी कभी ना कभी तो स्टूडेंट था, एस्पिरेंट था, उसको भी पता है कि क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता, ठीक है।
एग्जाम में वही पूछेंगे जो आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्वेबल ही पूछते हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से ज्यादा ओवरथिंक मत करो कि सर नहीं, अगर हाँ आपको उस टाइम में ही सॉल्व करने के लिए वो एग्जांपल्स देते हैं आपको, ठीक है। ओके, चलो इस तरीके से ये मैंने आपको किसका क्यूब बताया, 68 का क्यूब बताया, 68 का क्यूब ये होता है, ठीक है। इस तरीके से एक और एग्जांपल हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल, ठीक है, फास्ट में सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको निकालना है और 93 का क्यूब निकालना है, किसका क्यूब, 93 का क्यूब। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 9 का क्यूब लिखूंगा 729, यहाँ पे 3 का क्यूब लिखूंगा 27। ओके, उसके बाद क्या करूंगा मैं, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और इंटू 3, 8 इंटू 3 कितना होता है अरे 24 और 3 इंटू 1 क्या होता है 243, लिख लो 243 यहाँ पे 243। उसके बाद 3 का स्क्वायर क्या होता है अरे 9, ओके, और उसके बाद इंटू 9, 9 इंटू 9 क्या होता है रे 81, डबल लिखो 24 का डबल 48 होता है 486, ओके। 81 का डबल कितना होता है 162 होता है, ऐड कर लो यहाँ पे 7 2, ओके, 2 1 3 3 2 क्या होता है 5 होता है, और 8 16 डायरेक्टली कर लो कितना होता है 24 यहाँ पे लिख लो, ओके डन। उसके बाद 4 3 6 4 क्या होता है 10 10 3 क्या होता है 13 13 का 3 लिख लो, यहाँ पे 1 2 1 3 4 7 7 और 8 कितना होता है 15 15 का यहाँ पे 5 लिख लो, और यहाँ पे 1 1 2 3 3 4 क्या होता है 7, इस 75 को पूरे के पूरे यहाँ पे लेके आओ, ओके। 5 9 कितना होता है 14 होता है, 14 का 4 कैरी आया 1, 7 2 9 होता है, 7 2 9 होता है, 9 1 कितना होता है 10, 10 का यहाँ पे 0 1 आया, 7 1 क्या होता है 8। ये हो गया आपका 93 का क्यूब, ओके क्लियर, इस तरीके से, ठीक है। ओके डन, तो ये आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और 4-5 एग्जांपल आपके मन में जो भी आए ना वो एग्जांपल ले लो आप और उसको प्रैक्टिस करो, 4-5 एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेना तो आपको पूरी पूरी क्लैरिटी आ जाएगी किस तरीके से किया है मैंने, ओके ठीक है। आराम से देखो, अगर कुछ चीजें नहीं समझ रहे तो स्लो स्लो पॉज करके देखो, आपको समझ आ जाएगी ठीक चीजें, ओके क्लियर। और इनकी प्रैक्टिस करना है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ये कुछ भी आपको समझ में नहीं आ जाएगा। आज आपको आ रहे, थोड़ी देर में शाम तक आ जाएंगे या फिर 1 घंटे तक आ जाएंगे आपको, ओके, लेकिन आपको 2-3 बाद नहीं आ जाएंगे। इसके लिए इसको क्या करना है, बार बार इन चीजों को रिवाइज करना है, तब जाके आपको ये याद रहेगा, नहीं तो ऐसे नहीं रहता। तो इस तरीके से हमने आज के सेशन में पूरा का पूरा क्यूब किस तरीके से निकालते हैं वो देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट किसी क्लास में हम देखेंगे कि 3 डिजिट का स्क्वायर क्यूब कैसे निकालते हैं, ठीक है। किसी क्लास में हम देख, अभी नेक्स्ट क्लास आएंगे आपकी, ठीक है, उसमें हम कैलकुलेशन की टेक्निक्स देखने वाले हैं। स्क्वायर कैसे 100 तक के स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 125 तक के स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, ओके। उसके बाद स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाला एक वीडियो आएगा वो भी देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे ऑफलाइन क्लासेस में भी बहुत चीजें एकदम बेसिक से सिखाई जाती है, ओके, कि हम मान के चलते कि हम भी कभी एस्पिरेंट के लाइफ में थे, ठीक है, तो हमें भी ये चीजें नहीं आती थी। तो इस तरीके से हमारे ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाया जाता है, ठीक है। आप चाहो तो स्टार्टिंग में जो आपको स्लाइड मिलेंगे, ठीक है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर आप जो एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पे आके इंक्वायरी कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।